आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 3 कबीर। पिछले 4 सेशन से यानी 4 लेक्चर से हम ये पाठ पढ़ रहे थे। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पाठ का अगला पैराग्राफ आ गया है। पैराग्राफ ध्यान से देखिए। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा। पतित का मतलब होता है पापी, यानी जो पाप करता है, क्योंकि उनके दैन्य में भी, दैन्य का मतलब होता है गरीबी, दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। तो माना जाता है कि वो कभी भी गरीबी में अपना आत्मविश्वास नहीं छोड़ते थे। कौन? हमारे कबीर जी। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से, मदिरा का मतलब होता है शराब से, मतवाला बना हुआ था, वो ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। ये देखिए चित्र आपके सामने आ चुके हैं और यहाँ हमने क्या पढ़ा आप समझेंगे। कबीर जी कहते हैं, देखिए कबीर जी भक्ति में खोए हुए हैं, अपने गुरु से शिक्षा ले रहे हैं और यहाँ पे बताया है कि कैसे वो एक गरीबी का जीवन जीते थे। तो माना जाता है कि गरीबी के जीवन में भी हमारे जो कबीर जी हैं ये कभी डगमगाए नहीं। जो आत्मविश्वास उनका था वो हमेशा बना रहा। फिर वो कहते हैं कि मैंने प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला हो गया, मतलब मेरे अंदर प्यार ही प्यार हो गया है। लेकिन किससे प्यार हुआ है? तो मेरे अंदर मेरे गुरु से प्यार है, मुझे मेरे ईश्वर से मुझे प्यार है और उस ज्ञान से मुझे प्यार है जो ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे ईश्वर के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे कबीर जी ने क्या समझाया है? कबीर जी कहना चाहते हैं कि हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ काम करता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया है? तो उन्होंने अपने गुरु के पास बैठकर ईश्वर के प्रति जो ज्ञान होता है, जो सही रास्ता होता है, वो सही रास्ता उन्होंने सीखा है और उसी गुण में, यानी कि उसी क्वालिटी में उन्होंने क्या कहा है, मानो वो क्वालिटी पाकर वो एक तरह से नशे में आ गए हैं और यही क्वालिटी, यही गुण वो लोगों में भी बांट रहे हैं। आइए अगला देखेंगे। देखिए अगला पैराग्राफ आपके सामने आ चुका है। पैराग्राफ में लिखा है, युगावतरी शक्ति और विश्वास लेकर वह पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक का मतलब होता है सलाह देने वाला या समय को बदलने वाला, दोनों ही सही है। कि दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती, उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वह युग परिवर्तन कर सके। युग परिवर्तन का मतलब होता है समय को बदलना। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह, दृढ़ मतलब मजबूत, उग्र का मतलब होता है भड़कना, बहुत जल्दी भड़क जाना। कुसुमादपी का मतलब होता है फूल के समान। कोमल, वजादपी का मतलब होता है हथियार। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? तो पहले चित्र देख लेते हैं। ये देखिए मैंने कबीर जी को दिखाया है, हाथ में मुराड़ा यानी कि मशाल लिए हैं और यहाँ पे मैंने इंसानों को कंपेयर किया है। देखिए क्या मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए एक इंसान है बेटा, किसी को राह दिखा रहा है और बाकी देखिए जो ब्लू कलर में है, जो ये इंसान राह दिखा रहा है, बाकी लोग उस राह को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उसके पीछे दिखाए गए रास्ते पर अमल कर रहे हैं चलकर। तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए ये जो इंसान है यानी कि हमारा ये इंसान हो गया रास्ता दिखाने वाला और ये बाकी कौन हो गए? राही, जो उस इंसान के दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ में वही बताया गया है कि जो हमारे कबीर जी हैं वो क्या बन गए अपने ज्ञान से? तो वो बन गए युग प्रवर्तक, यानी कि समय को बदलने वाला, लोगों को बदलने वाला, और वो लोगों को रास्ता दिखाने लगे। किस चीज का रास्ता? तो लोगों को वो इस आदमी की तरह रास्ता दिखाने लगे कि क्या जीवन में सही है और क्या जीवन में गलत है। इसीलिए जो हमारे ये कबीर जी हैं, इनको कहा जाता था कि वो सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त मौला मतलब हमेशा अपने मर्जी के मालिक थे, किसी और की सुनते नहीं थे ना। यहाँ पे उनकी कुछ तारीफ में शब्द कहे गए हैं। कैसे शब्द कहे गए हैं? तो पहला शब्द है बेपरवाह। बेपरवाह का मतलब होता है वो कभी किसी की चिंता नहीं करते थे। दृढ़ यानी जिस काम में वो उठा लेते थे बीड़ा काम का, वो काम पूरा करके ही रहते थे। उग्र, बहुत जल्दी भड़क जाते थे जब लोग गलत काम करते थे। कुसुमादपी, कोमल, उनका दिल फूल के समान कोमल था। वजादपी, कठोर,
कभी कभी उनका दिल एक हथियार की तरह कठोर भी बन जाता था, इसीलिए वो लोगों को झाड़ फटकार भी लगा देते थे जब लोग उनकी बात ना सुनकर सही रास्ते पे ना जाकर गलत रास्ता अपनाया करते थे। तो इस तरह इस पूरे पाठ में जो आज हम पिछले 4 सेशन से पढ़ रहे थे, क्या सीखा हमने? इस पाठ में सीखा कि कैसे कबीर जी का जीवन था, कैसे उनका व्यवहार था, कैसे वो अपने गुरु से जो उन्होंने ज्ञान लिया था वो ज्ञान उन्होंने खुद तक सीमित नहीं रखा, वो ज्ञान वो लोगों तक फैलाते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें ऐसा लगा कि भाई घर में रहकर मैं अपने गुरु का दिया गया ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, तो उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। इवन लोगों से भी यही कहा कि जो मेरी तरह अपना घर छोड़ सकता है वो मेरा शिष्य बन सकता है, मेरे साथ चल सकता है, और जो भला करने का मैंने काम का बीड़ा उठाया है वो काम में मेरा साथ दे। तो इस तरह कबीर जी ने इस पूरे पाठ में ये बताया है कि हमेशा हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, लोगों को सही राह दिखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जीवन बहुत सोच समझ कर दिया है और इस जीवन में हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, कबीर की विशेषताएं। मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है, आप लोग जब वीडियो देखिएगा आप लोग ये उत्तर कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे कबीर की विशेषताएं थी फक्कड़, भक्त, मस्त मौला और वीर साधक। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। एक क्वेश्चन है, 3 आंसर है, आपको सही आंसर ढूंढना है। जैसे क्वेश्चन है कबीर के मतानुसार प्रेम किसी, तो उनके अनुसार प्रेम क्या होता है? खेत में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता या बाग में नहीं उपजता। तो ये बेटा आपको ढूंढ के लिखना है, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे आप लोग को मिल जाएगा। अगला, ये उपसर्ग और प्रत्यय है, ये मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में हमने सीखा हुआ है। देखिए, पहला है फकड़ाना लापरवाही और निर्मम अखरता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। एक वर्ड है लापरवाही, उसको अंडरलाइन किया है। उपसर्ग प्रत्यय का मतलब हुआ इस लापरवाही को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो मैंने कैसे डिवाइड किया है। पहला में लिखूंगी सिर्फ ला, सेकंड में लिखूंगी परवाह, और लास्ट में लिखूंगी ये जो अपना हा पे ई की मात्रा है वो लिख दूंगी, तो हो गया लापरवाही। मतलब प्रत्यय उपसर्ग का मतलब पहले आप मेन वर्ड लिखो, तो मेन वर्ड क्या हो गया? तो देखो ये है मेरा मेन वर्ड परवाह। परवाह में अगर मुझे उपसर्ग लगाना यानी कि परवाह के आगे कुछ लगाना है तो मैंने क्या लगा दिया? ला। तो अगर इन दोनों को कंबाइन पढ़ूं तो क्या हुआ? लापरवाह। अब प्रत्यय का मतलब होता है इस परवाह के यहाँ पीछे आपको लगाना है, तो मैंने यहाँ पीछे लगाया ई, तो हो गया लापरवाही। अंडरस्टूड कैसे ये लापरवाही को डिवाइड किया गया है? पहले मैंने लिखा परवाह, फिर परवाह के आगे लिखा ला, तो हो गया लापरवाह, और परवाह के पीछे यानी कि यहाँ मैंने लिखा ई, तो बेटा बाद में यही ई लग जाता है हा पे। तो आप लोग यहाँ देखिए हा पे ई की ही मात्रा लगी है, तो हो गया लापरवाही। तो इसी तरह आगे भी आपके सामने ऐसे कई सवाल आएंगे और आपको वो सवाल देखना है और उसके आंसर्स ढूंढना है। देखिए दूसरा आपके सामने आया है असफलता, तो आपको इस असफलता को भी वैसे ही डिवाइड करना है। मैंने लिख दिया है आंसर, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है राजेश अभिमानी लड़का है, अभिमानी को कैसे डिवाइड करना है वो भी मैंने लिख दिया है, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। विचलित को अगेन मैंने डिवाइड किया है, देखिए आप लोग। फिर नेक्स्ट है अपना केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है तुलसीदास। प्रतिद्वंदी को अगर मुझे 3 पार्ट में लिखना है तो मैंने कैसे लिखा? देखिए प्रतिद्वंद और ई लास्ट। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। परिपूर्णता कैसे उसको डिवाइड करूं? तो परि प्लस क्या लिखेंगे? पूर्ण प्लस ता, तो हो जाता है परिपूर्णता। तो इस तरह हमने आज ये कबीर वाला पाठ और उसके प्रश्नोत्तर सीखे।